हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ खुशबू एंड खुशबू शुक्ला योगा में आपका स्वागत है। ये वीडियो है द फिलोसफी ऑफ योग इन भागवत गीता। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि योग और भागवत गीता दो अलग अलग चीज़ें हैं। योग तो होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज, कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो जिससे आपका वेट कम हो जाएगा, या प्राणायाम कर लो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या मेडिटेशन। एंड जो भागवत गीता है ये एक फिलोसफिकल बुक है। इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? बट लेट मी करेक्ट यू हियर। योग का जो असली मीनिंग है ना, वो है यूनियन विद द डिवाइन। जो योग का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं YOGA इंग्लिश में, दैट इज़ टोटली मीनिंगलेस। उसका कोई मीनिंग नहीं है। हिंदी और संस्कृत में जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है योग। योग का जो रूट वर्ड है वो है युज, और युज का मीनिंग है यूनियन। इसीलिए योगा जो है वो एक इंग्लिश टर्म है। जैसे हम राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, तो वो जो एंड में हमने ए लगा रखा है दैट इज़ टोटली इररेलेवेंट। तो हमें सिर्फ योग पर ध्यान देना है। अब चाहे आप इसको कुछ भी बोलें, कहने के लिए सिर्फ वर्ड है योगा, चाहे आप योगा बोलें या योग बोलें, बट हाँ, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि सबका अच्छे से पालन करें, डिसिप्लिन भी रखें अपने लाइफ में, यम नियम भी फॉलो करें। सो हम फटाफट से आते हैं कि भागवत गीता में योग को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो जो भागवत गीता हमारी एक डिवाइन बुक है, होली बुक है, ये एक पार्ट है महाभारत का। और भागवत गीता जो है उसमें श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, पांडुपुत्र अर्जुन को। जब वो युद्ध में थोड़ा अपना फोकस लूज़ कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा अटैचमेंट में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं अपनी फैमिली के। उन्हें लगता है कि कैसे मैं अपने ही भाइयों को, अपने कज़न्स को, या अपने गुरु को, या अपने भीष्म पितामह को, अपने ग्रैंडफादर को अटैक कर सकता हूँ। क्या ये सही कर्म है, क्या ये गलत है, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत बुरा कर रहा हूँ। वो जब इस दुविधा में होते हैं तो कृष्ण जी उनको उस दुविधा से बाहर निकालते हैं, और इसमें वो उन्हें योग का ज्ञान देते हैं, ज्ञान योग का। जब उन्हें वो डिवाइन नॉलेज देते हैं, सोल क्या है और डिवाइन सोल क्या है, और सोल का पर्पस क्या है, सोल कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, जीवन क्या है, और आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म योग का ज्ञान देते हैं कि क्यों हमें अपने एक्शन को बिना किसी डिटैचमेंट के, बिना किसी अटैचमेंट के फुलफिल करना चाहिए। कर्म योग बता रहे हैं वो भागवत गीता में। और साथ ही में वो बता रहे हैं भक्ति योग, कैसे हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, बट इट शुड बी गुड एंड आवर फोकस शुड ऑलवेज रिमेन इन द गॉड। परमात्मा में हमेशा अपना ध्यान लगा के हमें अपने सारे कर्म करने चाहिए, सारे काम करने चाहिए। तो जो पहला श्लोक है योग का भागवत गीता में, वो कुछ इस प्रकार है। योगः कर्मसु कौशलम। जब आप अपने किसी भी कर्म को, मैं ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझा रही हूँ, मैं इन डेप्थ नहीं जा रही बिल्कुल भी। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, हर दूसरे तीसरे श्लोक में योग का वर्णन मिलेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है। बट यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए 3 या 4 सिंपल श्लोक लेकर आई हूँ जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप योग आसन ना भी करें, योगा सेशंस ना भी लें, मेडिटेशन ना भी करें, बट कैसे आप एक योग को अपने सोल पर्पस बना सकते हैं। वैसे भी योग जो है वो हमारी सोल का एक्चुअल पर्पस है। हमारी सोल का पर्पस यही है कि वो डिवाइन के साथ मर्ज हो जाए। बट हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने सोल पर्पस छोड़ के हम बाकी हर पर्पस के पीछे भाग रहे होते हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अनकॉन्शियसली भी योग के ही बात पे चलेंगे, आप योग ही फॉलो करेंगे। तो जो पहला श्लोक है वो है योग कर्मसु कौशलम, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा काम है या बहुत छोटा काम है, बहुत मुश्किल काम है
या बहुत आसान काम है, अगर उसको आप परफेक्शन के साथ करें, अगर उसमें आप अपना 100% नहीं 1000% दें, दैट इज़ योग। क्योंकि क्या होता है, योग इज़ एक्चुअली टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस। जब हम अपनी सेंस से, हमारी सेंसेस क्या है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और ये हमारी पांचों सेंसेस आउटवर्ड है। एंड जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जब इनमें बहुत ज़्यादा हलचल होती है, हम आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। हमें थ्रू आउट, जैसे आजकल हमें फ़ोन देखने की या लैपटॉप देखने की, OTT प्लेटफॉर्म्स देखने की बहुत आदत है, तो हमें थ्रू आउट द डे कुछ कंज्यूम करना है, और जैसे ही हमें कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिलता हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ कितनी बकवास है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिन कामों में हमारी सेंसेस कंट्रोल में आए और हम एक जगह पर फोकस के साथ कुछ भी कर पाएँ। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एनीबडी। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बड़ा छोटा डजेंट मैटर, आपको उसे पूरे फोकस और अटेंशन के साथ करना है। क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है उस काम करने की, योग उसी से डिसाइड होगा कि ये योग है या योग नहीं है। आप सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हो। अब जो सेकंड श्लोक है वो है सम्मत्वम योग उच्यते, यानी कि पहली चीज़ ये कि आपको सेंसेस को कंट्रोल करके काम पे फोकस करना है। सेकंड, कि आपको सारे डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस को मेल्ट डाउन करना है। यानी कि जब भी आप बाहर जाएं, आप हर किसी को, यानी कि आप अपने आसपास के लोगों को भी अपनी जैसा ही समझें। आप हर किसी को एक इक्वल विजन के साथ देखें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऐसा ऑटोमेटिकली करते हो, पहले ही करते हो, इट्स एक्सीलेंट। बट अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ ट्राई डूइंग दैट। इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल अनअचीवेबल। आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। द थर्ड वन इज संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। द सेम थिंग, द लास्ट थिंग, कि आपको अपनी सारी सेंसेस को यूनियन में लाना है, उन्हें बैलेंस करना है, उन्हें एकाग्रित करना है ऑन द गॉड, ऑन द डिवाइन, परमात्मा पर। और ये भी एक तरीके का योग है। जब हम पूजा करते हैं उसमें भी हम कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हैं ऑफ सेंसेस, जो हमारा फोकस सीधा डिवाइन पर लेके जाते हैं। तो ये थी बहुत ही सिंपल इजी ट्रांसलेशन जो मुझे मिली, कोर रेलेवेंस मुझे मिला बिटवीन योग एंड भागवत गीता। एंड आपको अब मीनिंग भी पता चल गया है कि योग और योगा का क्या क्या मीनिंग है। सो प्लीज़ अप्लाई कीजिए इन योगा की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में। अगर आप योग में और एडवांस होना चाहते हो, सिर्फ हेड स्टैंड करना, सिर्फ हाथों पे खड़े होना, सर पे खड़े होना ही एडवांसमेंट नहीं है योगा की। आप नॉर्मल एक अच्छी लाइफ जीते हुए कैसे आप अपने कर्मों पे फोकस करके, या अपने फीलिंग्स को चेंज करके, अपने इमोशंस को चेंज करके, अपनी सेंसेस को चेंज करके, अपने फोकस को चेंज करके भी आप एक एडवांस योगी बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास कोई फीडबैक है, सजेशन है, तो वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, उसे भी कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।